नमस्कार स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम हल करेंगे सवाल नंबर 8 से, और ये एक्सरसाइज है 14.4 बालाजी प्रकाशन से। इसके पहले जो सवाल बताए हैं वो 7 नंबर तक पूरे के पूरे बताए जा चुके हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। पहला सवाल हमें दिया है 7वां 8वां, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये इधर सवाल आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है एक तरफ हमें दिया है वर्ग अंतराल और एक में बारंबारता। तो ये जो वर्ग अंतराल और बारंबारता है उनको हम सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे। लिखने के बाद अब यहाँ से मेन काम है। सबसे पहला काम है हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात करें, जैसा कि हम शुरुआत में बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि वो बहुलक वर्ग होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। अब देखो बहुलक वर्ग बराबर क्या होगा। अब इसमें देखेंगे सबसे बारंबारता हमें दिख रही 25। 25 किसकी है? 26 से 30 वाले की। ठीक है ना। तो ये बहुलक वर्ग हो गया हमारा 26 से 30, ये बहुलक वर्ग हो गया। अब हमें पता है, बता चुके हैं, जो कि बहुलक वर्ग ही है ना, उसी के सामने वाली वर्ग अंतराल होता है, उसकी बारंबारता को हम स्मॉल एफ मानते हैं। ठीक, और उसके ठीक ऊपर F1 और नीचे F2 मानते हैं। ठीक है, तो ये F1 F2 ये हमें सब पता चल गए। ठीक, और ये बहुलक वर्ग हो गया। तो ये चीज़ बड़ी सिंपल है, आसानी से समझ सकते हैं। तो अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम इनसे जो मान निकालेंगे, सबसे पहला मान L अब निकालते हैं। तो L बराबर क्या होता है? L होता है जो बहुलक वर्ग है उसकी लोअर लिमिट, यानी L बराबर हो जाएगा 26। ठीक, और F1 बराबर ऊपर लिख चुके हैं, यहाँ लिखें तो वहाँ ना लिखें। F1 बराबर 20, F2 बराबर ये 22, और स्मॉल f बराबर ये देखो 20 है, लिख लिया। और h बराबर क्या होगा? h बराबर इन सबके बीच का डिफरेंट होता है। जैसे 10 से 14 4 का अंतर, 14 से 18 4 का अंतर, चाहे 10 से 10 निकालो, सबका अंतर कितना है? 4 है। तो h बराबर हो जाएगा 4। बस सबके मान आ गए। तो अब लगा देते हैं सूत्र बहुलक बराबर। बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये मान होता है। तो अब देखो L का मान हम देखेंगे कितना, 26 पुट करेंगे इधर 26। ठीक है, प्लस F का मान कितना है? 20 नहीं, F का मान 20 नहीं है, ये देखिए 25 है। तो ये देखिए ये F का मान 25 है, यही भूल कर दी। तो यहाँ पर हमने देखो सब मान रख लिए। अब बस बचा कैलकुलेट करने को, तो आगे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो 26 प्लस, अब देखो 25 में 20 घटा दो, बचेंगे 5 बटे देखो 25 दून 50, माइनस अब ये देखो 20 और 22 हो जाएंगे ये 42 इंटू 4। ठीक, तो अब देखो 26 प्लस ये देखो 25 नहीं 5 बटे, अब देखो 50 में 42 घटा दो, बचेंगे कितने? 8, और इधर बचे गुणा में ये 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो ये आ जाएगा 26, दिख रहा है ना। प्लस 2 से इसमें 5 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 तो कट ही गए। तो जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2.5। तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 दो 28, 28.5। यही बस आंसर हो गया इस सवाल का। तो अब देखिए अगला नंबर। अब देखते हैं 9वां सवाल। देखिए 9वां सवाल भी बिल्कुल 8वें की तरह है। कह रहे निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, और ये सारणी इधर हमें दिए हैं। ठीक है, सारणी, और सारणी में एक तरफ लिखे हैं आयु वर्षों में और दूसरे नीचे रोगियों की संख्या है। ठीक,
तो उस सारणी को हमें सबसे पहले इस तरीके से ऐसे लिख लेना है, और ये बारंबारता जो रोगियों की संख्या वो हो गई बारंबारता। ठीक, लिखने के बाद ये सारणी तैयार। अब सबसे पहले इसमें हम ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग, अब देखेंगे इसमें बारंबारता सबसे अधिक किसकी है, ये 24 है। 24 के सामने का जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 15 से 20 है, तो इसलिए यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक, तो हम लिख लेंगे बहुलक वर्ग। तो ये पता होना चाहिए बहुलक वर्ग कैसे ज्ञात है, जिसकी सबसे बारंबारता सबसे अधिक हो। तो ये 15 से 20। ठीक, अब इसी बहुलक वर्ग के सामने हम क्या मानते हैं, बारंबारता को स्मॉल एफ, उसके ऊपर F1 और नीचे F2 मानते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं बहुलक वर्ग ये हो गया। अब देखो कामा F1 बराबर क्या हो जाएगा 18, कामा F2 बराबर ये 17। ठीक है, और ये स्मॉल एफ बराबर कितना होगा 24। स्मॉल एफ बराबर 24। ठीक, और एक चीज़ हमें एल पता है, एल भी क्या करना है, क्योंकि सूत्र में एल होता है, तो एल होती है बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, यानी एल बराबर 15। ठीक, एल बराबर 15 हो जाएगा। और एच भी होता है सूत्र में, तो एच होता है इन सबके बीच का डिफरेंस। कितना है, देखो सबके बीच का अंतर 5 है, तो ये एच बराबर हो जाएगा 5। ठीक, तो बस लगा दो सूत्र, बहुलक बराबर होता है एल प्लस ऊपर से एफ माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। तो ये फार्मूला याद रखिए, बिल्कुल भूलिए बिल्कुल ना। तो एल का मान है देखो ये 15 प्लस F1 का मान ये 18, नहीं एफ है स्मॉल एफ का मान है 24, और ये हमेशा सबसे बड़ा ही रहेगा, ये ध्यान रखना 24। ठीक, माइनस F1 का मान है 18 बटे 2 इंटू एफ का मान है कितना 24, माइनस F1 18 माइनस F2 17 इंटू एच का मान 5 रख दिया। तो अब ये हो जाएगा इधर से 15 प्लस, अब देखो 24 में 18 घटा दो बचेंगे 6 बटे देखो 24 दूना 48 माइनस इनको जोड़ दो 8 7 15, 15 की 5 1 1 2 1 कह दे 3 इंटू 5 इतना बचेगा। अब हम क्या करें 15 प्लस, अब देखो 6 इतने में इतना 35 घटा दो भाई, 8 में 5 गए बचे 3, और 4 में 3 गए बचे 2, और गुणा 3 नहीं 5, ये आ गया। अब यहाँ से नहीं, यहाँ 13 बचेगा क्योंकि 4 में 1 गया 3। अब 6 बटे, यानी इनका गुणा कराना ऊपर, 6 पंचे 30 बटे 13, तो हम लिख सकते हैं 15 प्लस 30 बटे 13। अब क्या करो 13 से इसमें हमें कर देना है, दे देना है भाग, यानी डिवाइड कर देते हैं। तो इम्प्लाइज लगा करके आगे ये बढ़ा ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस भाग देंगे जब इसमें, तो ये 2.3 के करीब जाएगा। देखो 13 कम 13 13 दूना 26 बच गए 4, 40 हो गए। ठीक है ना, तो 13 था 39। बस एक अंक तक निकालना चाहो और निकालो, लेकिन हम बस यहीं तक करते हैं। इसलिए जो बहुलक आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा 15 तो 17.3, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब अगला जो नंबर है 10वां, वो देखिए सवाल कह रहा है निम्नलिखित बंटन से एक फैक्ट्री के 181 श्रमिकों की आयु का बहुलक ज्ञात कीजिए, और एक तरफ हमें दिए आयु वर्षों में और एक तरफ श्रमिकों की संख्या। ठीक है, तो ये जो है दिया है सवाल, इसको सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब ऐसा लिखने से एक हमें फ़ायदा हो जाता है, बहुलक वर्ग ये जो मान लिखना है ना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से सबसे पहले हम
फाइंड करेंगे बहुलक वर्ग, ठीक, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर देखिए क्या होगा, चेक करते हैं। सबसे बारंबार अधिक किसकी है, देखो इसमें सबसे अधिक है 62, 62 के सामने का वर्ग क्या, 40 से 50, तो इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 40 से 50, ठीक। अब बहुलक वर्ग के ही सामने की जो वर्ग बारंबार है उसको स्मॉल एफ मानते हैं, उसके ऊपर F1 और इसके नीचे को F2 मान लेते हैं, तो ये हो गई। और L बराबर इसकी होती है लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहीं से हम मान निकाल सकते हैं, देखो L बराबर 40, F बराबर ये 62, ठीक, F1 बराबर ये 47, कामा F2 बराबर 37, ठीक, ये हो गए। और H बराबर भी हम लिख सकते हैं, सबके बीच का अंतर 10-10 का है तो 10 हो गया। तो बस लगा दो सूत्र, बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। सूत्र बार बार लिखोगे तो याद बना रहेगा, बस वैल्यू पुट कर दो। L का मान देखिए कितना है 40, प्लस F का मान है 62, माइनस F1 47, अपान 2F यानी 2 इंटू F का मान है कितना 62। अब देखो यहाँ माइनस है, माइनस F1 का मान है 47, माइनस F2 37 इंटू H का मान है 10, ठीक, रख दिया तो ये आएगा 40। अब देखो प्लस 62 में पहले हम घटाएंगे 47, ठीक है, तो ये बचेगा 15, देखो 12 में है ना, तो ये 15 बटे, अब देखो 62 दूना 2 चौको 2 दूना 4, 2 छंग 12 यानी 124 माइनस, अब इनको हम दोनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, ठीक, 47 और 37, देखो 7 7 14, तो ये हो जाएगा इतना। अब यहाँ से हम कर सकते हैं 40 प्लस ये ऊपर बचा 15 बटे, अब देखो 124 इतना घटा दो तो 4 में 4 गए 0, अब 12 में 7 गए, नहीं 4 में 4 गए और 12 में 7, इनको एक बार फिर से 4 3 7 1 कैरी 8, यानी ये यहाँ होगा 84, ठीक है। तो अब देखो 12 में 8 गए बचे 4 इंटू 10, 10 से ये 0 कटा, अब 15 में 4 से कर देते हैं डिवाइड, तो ये 40 प्लस, अब 4 से इसमें भाग दे रहे हैं तो देखो 4 3 12, 3 बचा, अब भागने दशमलव इधर बचे कितने 3, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, तो ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 40 3 43.75, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए यहाँ 11वां सवाल जो है कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए, और हमें एक में दिए आकार और एक बारंबारता। सवाल आप देख सकते हैं अच्छे से ये, ठीक। तो अब सबसे पहले ये जो सारणी है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, जो आकार है उसको वर्गंतराल और बारंबारता तो बारंबारता है ये, ठीक। तो इससे भी हम सबसे पहले छांटेंगे कि बहुलक वर्ग क्या होगा। तो देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता यहाँ 32 है, 32 के सामने का वर्ग अंतराल क्या है 85 से 95 है, तो ये ही हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। तो हम लिख लेते हैं बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 85 से ये 95, इस तरीके से लिख लिया बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग के सामने की बारंबारता हम क्या लिखते हैं स्मॉल एफ, उसके ऊपर F1 और नीचे F2। अब बस ये मान पता चल चुके। अब देखो सूत्र में क्या होता है L होता है, तो L क्या लिखते हैं, L इसको होती है बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, यानी यहाँ से हो जाएगा L बराबर 85 और F1
बराबर 30 कामा F2 बराबर ये 6 है ना, 6, ठीक है। F2 बराबर ये 6 ही है, तो ये 6 हो जाएगा। और F बराबर हमें दे रखे हैं ये 32, और H बराबर इन सबके बीच का होता है डिफरेंट, यानी 40 से नहीं 45 से 55, यानी सबके बीच का अंतर कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10, ठीक। तो अब बस लगा देते हैं सूत्र। बहुलक बराबर होता है L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो अब देखो L का मान यहाँ पर कितना 85, तो 85 प्लस F का मान देखो हमें पता है ये 32, तो हम पुट करेंगे 32 माइनस F1 का मान है 30 बटे 2F, तो 2 इंटू F का वैल्यू कितना है 32 माइनस F1 का मान है 30 माइनस F2 6 इंटू H का मान देखो सबके बीच का अंतर कितना आया 10, पुट कर दिए। अब बस कैलकुलेशन, ये 85 प्लस 20 में 30 घटाओ बचे 2। अब देखो 32 दूना 64, 64 माइनस 36, हम पहले इसको लिख लेते हैं 64 माइनस 30 6 36 इंटू 10। अब ये देखो 85 प्लस 2 या 10 दूना 20 कर लें, कोई दिक्कत, बटे 64 में 36 घटा दो, देखो 14 में 6 गए बचे 8, अब इधर बचे 5 में 3 गए बचे 2 28। इसको भी अभी हम 4 से तो काट ही सकते हैं, तो 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, ठीक। ये आ गया 5/7। तो अब क्या करो 85 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 5/7। अब इसमें कर देते हैं डिवाइड इतने से, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 85 प्लस डिवाइड करो भाई 7, पहले तो 0 बार 50 हो गए, तो 7 सत्ते 49, बस एक अंक तक निकाल लेते हैं बहुत है। तो ये आ जाएगा 85.7 और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब अंतिम नंबर सवाल और देख लेते हैं। अब देखिए 12वां जो सवाल है वो कह रहा है निम्नांकित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। एक तरफ हमें दिए वर्ग और दूसरे में बारंबारता। तो ये सवाल है, तो ये जो सारणी है सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ऐसे लिखने से एक फ़ायदा होता है कि हमें आसानी रहती है मान निकालने में। तो अब देखेंगे बहुलक वर्ग क्या होगा, तो चेक करते हैं। सबसे बारंबारता अधिक किसकी है, ये देखिए यहाँ है 50, तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, ये 35 से 50, 35 से 40, ठीक। तो हम लिख लेते हैं बहुलक वर्ग बराबर, यानी क्या होगा, ये 35 से 40, ठीक। इसी की बारंबारता सबसे अधिक है, तो उसी के सामने वाले की बारंबारता F, उसके ऊपर की F1 और नीचे की F2, इस तरीके से मान लेते हैं। तो यहाँ से जो होगा हमारा L बराबर क्या होता है, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट, हमेशा ध्यान रखिए। L बराबर हो जाएगा 35। अब F1 बराबर क्या है 34, कामा F2 बराबर देखो नीचे 42, और F बराबर क्या होगा 50, कामा H बराबर सबके बीच का अंतर देखो 5 का है, तो H बराबर आ जाएगा 5। बस लगा दो सूत्र, बहुलक बराबर होता है L प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H।
तो ये देखो एल का मान यहाँ से कितना 35 प्लस एफ, यानी एफ का मान ये 30 नहीं 50, तो ये 50 माइनस F1 का मान ये 34 बटे 2F, यानी 2 इंटू एफ का मान है 50 माइनस F1 34 और माइनस F2 है 42 माइनस 42 रख दिया इंटू एच का मान है 5। सब के मान हमने रख दिए। अब देखो ये कितना आएगा, यहाँ से 35 प्लस 50 में 34 गए, लगभग बचेंगे 16 है ना जहाँ तक, तो 16 बटे 25 5 दूना 10, यानी ये 100 माइनस इनको जोड़ लो, लगभग कितना होगा 4 तो 6 और 4 3 7, ठीक है ये 76 होगा जहाँ तक, तो और गुणा में ये 5 रहेंगे। अब इधर से 35 प्लस 16 बटे 16, अब देखो इसमें इतना घटा दो तो बचेंगे 24 इंटू 5। अब इसको काट लो, 4 चौको 16 और 4 छंग 24, तो ऊपर गुणा कराएं 4 पंचे 20, यानी 35 प्लस 4 पंचे 20 बटे 6 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, आ जाएगा 35 प्लस 6 से डिवाइड करें 6 त्रिका 18, 2 बच्चे, फिर 6 त्रिका 18, 6 त्रिका 18, ठीक, तो 35 3 38, तो हम लिख सकते हैं 38.33, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, मिलते हैं फिर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगले भाग में इसके, तो तब तक के लिए नमस्कार।